जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि मंदोदरी रावण को समझा रही है कि आप प्रभु की शरण में चले जाइए, परंतु रावण स्त्री स्वभाव पर हंसकर कहता है कि स्त्री की बात कानों से सुनकर रावण हंसा और कहने लगा, हो मोह की महिमा बलवती है। कवि स्त्रियों का स्वभाव ठीक कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदैव रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अज्ञान, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का रूप सब प्रकार से कहा और मुझे बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्यारी, यह सब सहज ही मेरे वश में है। अब तुम्हारी कृपा से मुझे समझ पड़ा है कि हे प्रिय, तुम्हारी चतुराई मैंने जान ली है। इसी बहाने से तूने मेरी प्रभुता कही है। हे मृगनयनी, तुम्हारी बातें बड़ी गूढ़ है, जो समझने से सुख देने वाली और सुनने से भय को दूर करने वाली है। मंदोदरी के मन में निश्चय कर लिया कि मृत्यु के वश पति को बुद्धि भ्रम हो गया है। बहुत भांति से विनोद करते हुए सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर लंकापति मंदात रावण अपनी सभा में गया। वैद फलता फूलता नहीं चाहे, मेघ अमृत ही क्यों न बरसाए। और इसी प्रकार मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता, चाहे ब्रह्मा जी ही की गुरु ना बन जाए। यह रावण मंत्रियों को साथ लेकर अत्यंत उच्च घर पर जा चढ़ा। तब सुखसारन बोला, हे राजन, कपियों के समूह को देखो। यह तो सिगनाद करके किलकारी मारते और 7 ताल के बराबर ऊंचे हैं और सहस्त्र करोड़ अतुलित बल वाले वानर इनके साथ हैं। यह युद्ध में अजय और स्वभाव से ही निडर है, जिनकी गर्जना सुनकर लंका कांपती है। आकाश में इनकी पूंछों को देखो, मानो वर्षा ऋतु के में 2 धनुष निकल आए हैं। ये विश्वकर्मा के अभिमानी पुत्र हैं। इन्हीं के छूने से शिलाएं जल के ऊपर तैरी हैं। ये ताम्रगिरी की कंदरा में रहते और गोदावरी का निर्मल जल पीते हैं। ये जो अत्यंत बलशाली वीर आगे हैं, इन पर श्री रघुनाथ जी की अत्यंत कृपा है। ये युद्ध में यम को भी ढीला कर सकते हैं। ये काले रंग के नल और नील नामक 2 वानर हैं। वानरों के 18 पदम सेना इनकी भुजाओं की छाया में चलती है। अपने हाथ से मनोहर सुगंधित पुष्प लेकर श्री राम जी ने इनकी भुजाओं का पूजन किया। यह जो पर्वत के समान चला आता है, जिसकी ऊंचाई 14 ताड़ के वृक्षों के बराबर है, जो पुलिंदा नदी के किनारे रहता है और बादलों के समूह को देखते ही पकड़ लेता है। इसकी देह लाल कमल के समान है, मानो संध्या का मेघ उदय हुआ है। पूछ घुमाकर मारे तो पृथ्वी फट जाए, लंका की ओर ऐसा देखता है मानो खा जाए। बाली के अत्यंत यह तारा का पुत्र बड़ा ही शूर है और राम जी को अत्यंत प्रिय है। इसके हृदय आकाश में प्रभु सूर्य के समान बसते हैं। इसके साथ 5 पदम वानर हैं। यह इंद्र के व्रज को भी तोड़ सकता है, उद्यांचल को गोदी में उठा सकता है। यह सेनापति परम चतुर है, श्री रघुनाथ जी की कृपा से परम भाग्यवान है। जो पृथ्वी पर चरण रखकर दबाए तो शेषनाग व्याकुल हो जाए। देखो, सेना के आगे चलने वाला यह युवराज अंगद है। अब इन वानरों को देखो, जो चारों ओर घुमड़ हुए हैं, मानो लंका में सावन के बादल उमड़ पड़े हैं। यह आगे पीछे 10 दिशाओं में दौड़ते हैं, शिला पर्वत के वृक्ष तोड़ते हैं और इनमें से प्रत्येक 1 सहस्त्र हाथी का बल रखते हैं। इनकी संख्या 7 पद है और इनका वास काशीपुरी में है, जिन्होंने युद्ध में भी कभी पीठ नहीं फेरी। तीक्ष्ण नक्श और दांत रूपी अस्त्र धारण करने वाले ये भारी द्वंद्व युद्ध जानते हैं। इनका सेनापति धूमकेतु है, जिसने लंका के निकट डेरा किया है। इसी का बड़ा भाई जामवंत है। उसके बल का अंत कौन पा सकता है? देवता अथवा राक्षस, उससे कौन जूझे? जो पृथ्वी की गेंद के समान उठा सकता है, पृथ्वी को भी गेंद के समान उठा सकता है। यह निर्भय नर्मदा के किनारे रहता है। इसका शरीर ब्रज के समान अमेघ है। यह जामवंत सुग्रीव का मंत्री और रघुनाथ जी का प्रिय दास है। वह मूर्ख है जो इसे युद्ध में जीतना चाहता है। अब इस अपार सेना को देखो, जिसके रंग में पहाड़ पीला हो गया और जैसे बाल सूर्य की किरण फूट फूट कर राक्षस रूपी अंधकार का नाश करना चाहती है। इनका समूह 24 अरब का है। सहस्त्र बूंदों के समान इनका करोड़ों का समूह है। जो शिला अथवा पर्वत आगे हैं, इन्हें ये पांव से मसल कर धूल कर देते हैं। ये समेरु पर्वत की गुफाओं के निवासी हैं। इनका सेनापति अविनाशी है। वह अत्यंत बलशाली और इंद्र का हितकारी और सुग्रीव का सुखदायी मित्र है। वह गंगा का जल पीता है और पर्वत के शिखर के समान शरीर है। छन छन में जो सिंहनाद होता है,
सो वही वानर गरजता चला जाता है। तीनों लोकों में जिसका यश फैल रहा है, जिसने अनेक हाथी मारे हैं, जिसके बल का अंत नहीं है, यह वही वानरों का राजा केसरी है, जिसका पुत्र हनुमान है। यह जो कुमुद के समान देवाला है, जैसे कैलाश पर्वत के ऊपर सर्द का मेघ होता है, जिसके नेत्र भूरे और सुंदर है, जो इच्छा अनुसार देह धारण करने वाला और चारों कानों को देखता है, लंका की ओर पूछ फिराता और प्रलय के बादलों के समान गरजता है। ये इंद्र के साथ युद्ध में गया था तो ये इच्छा अनुसार देह धारण करने वाला हो गया। इंद्र ने इसे मित्रता कर ली। यह सदा देवताओं की सहायता करता है। इसके साथ 10,000 करोड़ वानर हैं, जो लाल, पीले, सफ़ेद और अन्य रंगों के हैं। हे स्वामी, मेरा यह वचन झूठ नहीं है। आप इसे मन में दूसरा बाली ही समझिए। इसका निवास दुर्धर पर्वत पर और यह मन वचन कर्म से श्री राम जी का दास है। यह जो पर्वतों को लांघता आता है, जिसके चलने से धूल उड़ती है और जिसने सूर्य के तेज को भी मंद कर दिया, और इसका नाम सुसेन है। तारा इसकी बेटी है। यह वानर देखो, जो गेरू पर्वत के समान सुशोभित है, जैसे प्रातः काल समेरु पर्वत की शोभा होती है, यही वानर है जिसने लंका जलाई थी। हे प्रभो, अब यह न जाने क्यों आता है। जब यह माता अंजनी के गर्भ में पैदा हुआ तो भूखा हो पूछने लगा। उन्होंने कहा कि पके हुए लाल फल खाओ। यह सुनकर यह इधर उधर मनचाही वस्तु देखने लगा। तब प्रातः के सूर्य को देखकर यह आकाश में उड़ गया, और तब इंद्र ने यह जान कर कि यह सूर्य को खा लेगा, ब्रज मारा तो ठोडी टेढ़ी हो गई। तब पवन ने क्रोधित होकर वायु रोक दी। देवताओं ने विकल होकर स्तुति की और यह वर दिया कि इसका शरीर वृक्ष के समान हो जाएगा। तब पवन ने वायु को छोड़ दिया और देवताओं ने जय जयकार की। इसने सूर्य से विद्या पढ़ी है और उल्टी गति के कारण सूर्य के सम्मुख चला था। इसने समुद्र को गोपद की भांति लांघ लिया है। अब आप इस कपि से कैसे युद्ध करेंगे? इसके शरीर का तेज प्रातःकाल के सूर्य के समान अत्यंत शोभित है। आंखें पीली हैं, गति पवन से भी अधिक है। अग्नि के समान नितंब शोभित है। इसे कैसे लड़ोगे? अलसी के पुष्प के समान श्यामवन जिनका शरीर है, जो पुराण पुरुष नरवेश धरे हैं, जिनकी भुजा मस्त गजेंद्र के सूंड के समान है, जो कठिन धनुष बाण और तलवार धारण किए हैं, जिनका वक्षस्थल विशाल है, कंधे ऊंचे हैं, शंख की सी गर्दन में रेखा पड़ी हुई है, प्रसन्न बदन है, जिनके मुख की उपमा यदि कवि विचारे तो चंद्रमा और कमल नहीं हो सकते, जिनकी दंतावली की शोभा को कौन कह सकता है। उपमा देने को मन ललचाता है, किंतु उपमा किसे दे। जिनके होठों की लाली को देखकर कंदूरी और गुलदुपहरिया के फूल लजाते हैं, जिनकी नासिका तोते के नाक के समान है, वे कवि थक गए हैं, जो कोई उपमा नहीं बनती। सिर के ऊपर जटाओं के मुकुट बनाए हैं, विशाल मस्तक पर तिलक बड़ा सुशोभित है। जिनकी बाईं ओर लक्ष्मण बैठे हैं, जो रघुनाथ जी की बाहू के समान बड़े रणधीर हैं। हे स्वामी, तुम उन्हीं श्री रामचंद्र जी के दर्शन करो। इनकी बाईं ओर विभीषण है, जिनके सिर पर राज तिलक शोभित है और यह बीज मंत्र जानता है। ये निश्चय ही श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी का कार्य करेगा। अब इस सुहावनी सेना को देखो, मानो भादों की छटा छा रही है। एक कन्या ब्रह्मा जी की उत्पन्न हुई थी, जिसके नेत्र सुंदर और रूप मोहक थे। उसके बालों पर सूर्य का वीर्य गिरा। ऋतु जानकर इंद्र ने उससे संभोग किया और उन्हीं के वीर्य से 2 पुत्र हुए। देवताओं के अंश से उन्होंने वानरों के शरीर पाए। इनका निवास किष्किंधा पर है, जहाँ का मधुबन देवताओं के नंदनवन से भी श्रेष्ठ है। इनका विश्राम ऋष्यमुख पर्वत पर है, और जहाँ श्री राम 4 महीने रहे थे। बड़े भाई बाली को राम जी ने युद्ध में मार दिया और सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। तारा इनकी पटरानी हुई, जिसका पुत्र अंगद अति ज्ञानी है। सहस्त्र करोड़ का 1 अरब और सहस्त्र अरब का 1 बिंदु और 1000 बिंदुओं का 1 पदम। ज्योतिषों ने कहा है कि ऐसे 18 पदम सेना श्री राम जी के कार्य के निमित्त तुमसे लड़ने को तैयार है। वीर वेशधारी
विशाल नेत्र वाला, शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला पहने, जिसमें 60,000 हाथियों का बल है, सदा धर्म की मर्यादा है, श्वेत छत्र जिसके शरीर पर शोभित है, ऐसा ही है राजा सुग्रीव है। इस प्रकार सारन ने कपिदल के समस्त मुँह दिखाए, परंतु अभिमानी रावण काल के वश होकर उन्हें कुछ नहीं समझता, ना गिनता है। यह प्रातःकाल श्री राम जी जागे और सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि जल्दी कोई उपाय करना चाहिए। ये सुनकर जामवंत ने चरणों में मस्तक नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में वास करने वाले, हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली का पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजिए। ये अच्छी सलाह सबके मन में प्यारी लगी। तब कृपा निधान ने श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बुद्धि, बल, गुणों के निधान अंगद, हे तात, मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुम्हें बहुत समझा कर क्या कहूँ, तुम परम चतुर हो, मैं जानता हूँ। शत्रु से वैसे ही बात करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसकी भलाई हो। प्रभु की आज्ञा माथे पर चढ़ाकर वे चरणों में प्रणाम कर अंगद बोले, हे भगवान श्री राम, वही गुण निधान है जिस पर आप कृपा करते हैं। यह सब कार्य तो आप ही सिद्ध करते हैं, परंतु स्वामी ने मुझे आदर दिया है। ऐसा विचार कर युवराज का हृदय प्रसन्न और शरीर पुलकित हो गया। प्रभु के चरणों की वंदना कर उनकी प्रभुता हृदय में धारण सबको सिर नवा कर अंगद को चले और प्रभु के प्रताप से हृदय में रणबांकुरे वीर बाली पुत्र अंगद जी सहज ही निर्भय हैं। लंका में घुसते ही रावण पुत्र से भेंट हो गई और जो वहाँ खेलता था, तब बात ही बात में दोनों को क्रोध बढ़ गया और दोनों बड़े बलवान व युवा थे। उसने अंगद को लात उठाई और उससे वहीं पैर पकड़कर घुमाकर अंगद ने पृथ्वी पर पटक दिया। राक्षस समूह ऐसे भारी योद्धा को देखकर उधर उधर चले और पुकार नहीं मचा सके, एक दूसरे से भेद नहीं कहते। रावण पुत्र का मरण समझकर वे चुपचाप रह जाते हैं। नगर भर में बड़ा हल्ला मच गया। वही वानर आया जिसने लंका जलाई थी। अब न मालूम विधाता क्या करने वाला है। बहुत डर कर सब सोच विचार कर कहने लगे, अंगद के बिना पूछे ही रास्ता बतलाने लगे, जिससे वे देखते ही वही डर के मारे सूख जाते हैं। तब श्री राम जी के चरणों की वंदना कर स्मरण कर सिख की शान से इधर उधर निहारते हुए महाबली अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और तुरंत एक राक्षस को भेजा। उसने सभा में जाकर रावण को समझाकर सुनाया। सुनते ही वह हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ है वो बंदर। आज्ञा पा दूत बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुलाया और अंगद ने रावण की ओर देखा और जैसे सजीव काजल का पहाड़ हो, भुजाएं वृक्ष और शरीर पर्वत की चोटियों के तुल्य, रोमावली मानो अनेक बैल हैं और मुख, नाक, कान, आँख ये मानो पर्वत की गुफा है। बड़े बाके बलवान अंगद जी सभा में गए, मन में जरा भी डर नहीं है। अंगद को देखते ही सभा सब उठ खड़े हुए और यह देखकर रावण के मन में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही राम जी का प्रभाव स्मरण कर सिर नवाकर सभा में बैठ गए। रावण ने पूछा, रे बंदर, तू कौन है। अंगद ने कहा, हे रावण, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए हे भाई, अब मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा कल उत्तम है, तुम पुलस्त्य जी के पुत्र हो। तुमने शिव जी और ब्रह्मा जी का पूजन भी भली भांति किया है। वरदान पाकर सब काम सिद्ध हो गए हैं। लोकपाल और इंद्र को जीता है। वचन सुनो, प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा करेंगे और दांत में तिनका दबो, गले में कुल्हाड़ी डालो, अपने कुटुंब जन तथा रानी को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय त्याग कर चलो। हे शरणागत रक्षक रघुवंश मणि, अब मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे दीन वचन सुनते ही प्रभु रामचंद्र जी तुमको अभय कर देंगे। रावण बोला, अरे अधम बंदर, संभाल कर बोल। रे मूर्ख, क्या मुझ देवताओं के शत्रु को नहीं जानता। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता बनाता है। मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई है। अंगद की बात सुनते ही रावण सकुचाया और बोला, हाँ, बाली नामक एक वानर था, उसे मैं जानता हूँ। हे अंगद, तू ही बाली का बेटा है।
तू अपने वंश में अग्नि के समान कुलनाशक उत्पन्न हुआ है। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया, तू व्यर्थ पैदा हुआ, जो अपने मुख से भी तपस्वी का दूत कहलाया। अब कुशल कहो कि बाली कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर बाली के पास जाकर मित्र को छाती से लगाकर कुशल क्षेम पूछ लेना। श्री राम जी से बैर करने में जैसी कुशल होती है वह सब तुम्हें वे सुनाएंगे। रे मूर्ख, सुन, भेद तो उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री राम जी न हो। और हे रावण, मैं तो कुल का नाशक हूँ और तुम सच्चे कुल पालक हो, ऐसा तो अंधे बहरे भी नहीं कहते। तुम्हारे तो कान आँख 20-20 हैं। शिवजी, ब्रह्मा आदि ये सब देव मुनिगण जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उन प्रभु का दूत होकर मैंने कुल को डुबोया। ऐसी मति होने से तुम्हारा हृदय विदीर्ण नहीं हो जाता। अंगद जी के कटे वचन सुनकर रावण भौ चढ़ाकर बोला, रे दुष्ट, तेरे कड़वे वचन मैं इस कारण सह रहा हूँ कि मैं नीति धर्म जानता हूँ। अंगद बोले, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने प्राय स्त्री को चोरों की तरह उठा लिया है और आंखों से दूध तो की रक्षा को भी देख ली है। ऐसे धर्म व्रतधारी तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कान नाक कटी अपनी बहन शूर्पणखा को देखकर धर्म विचार कर ही तुमने क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता संसार में प्रसिद्ध है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो तुम्हारा दर्शन पाया। रावण बोला, रे मूर्ख पशु बंदर, बकवास बंद कर। मेरी भुजाओं को देख, जो महाबली लोकपालों के बल रूपी चंद्रमा को गिरसने के लिए राहु के समान है। फिर आकाश रूपी तालाब में मेरे हाथी रूपी कमलों के ऊपर ठहर कर शिवजी समेत कैलाश पर्वत हंस के समान सुशोभित हुआ था। सुनो अंगद, तुम्हारी सेना में मुझसे लड़ने योग्य कोई नहीं योद्धा है और तुम्हारा प्रभु स्त्री के वियोग में बलहीन है और उसका भाई उसी के दुख से दुखी होकर निर्बल है। तुम तो सुग्रीव और दोनों नदी के किनारे हो, वृक्ष हो, और मेरा भाई विभीषण है, वही बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बड़ा बूढ़ा है और वह समर में क्या डट सकता है। नल नील जो शिल्प का काम जानते हैं, परंतु एक बंदर बड़ा बलवान है जो पहले यहाँ आया था, जिसने नगर जलाया था। यह सुनकर ही अंगद जी बोले, हे निशाचर, सच बात कहो, क्या सचमुच उस वानर ने लंका जलाई है। रावण ने नगर को एक छोटा सा वानर जला दिया, एक छोटे से वानर ने लंका को जला दिया। ऐसी बात सुनकर कौन उसे सत्य कहेगा। हे रावण, जिसने तुम्हें बड़ा योद्धा कहकर सराहा वह सुग्रीव का एक छोटा सा दूत है, तो बहुत चलता है, वह योद्धा नहीं होता। हम लोगों ने उसे खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना नगर जला दिया। इसी से लौटकर वह सुग्रीव के पास नहीं गया, उनके डर से वह छिप गया। हे रावण, तुमने सच कहा, सुनकर मुझे क्रोध नहीं होता। हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे लड़ते हुए शोभा पाए। प्रीति और विरोध और बराबर वालों से करनी चाहिए। नीति ऐसा कहती है, सिंह यदि लोमड़ी को मारे तो क्या कोई उसे भला कहेगा। यद्यपि तुमको मारने से श्री राम जी की लघुता को बड़ा दोष है, तो भी हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। तब रावण हंसकर बोला, वानरों में बड़ा गुण है और जो उन्हें पालता है उसकी भलाई के लिए उनके अनेक उपाय करते हैं। वानर धन्य हैं जो अपने स्वामी के कार्य के लिए जहाँ तहाँ लाज छोड़कर नाचते हैं, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर स्वामी का हित करते हैं। यह उनकी धर्म निपुणता है। हे अंगद, तुम्हारी जाति स्वामी भक्त है, फिर तू अपने स्वामी के गुण की इस भांति क्यों न कहेगा। मैं गुण ग्राहक और बहुत चतुर है, इसी से तुम्हारे कठोर वचनों पर कान नहीं देता। और अंगद बोले, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता हनुमान ने मुझे सुनाई। उसने तुम्हारी अशोक वाटिका उजाड़ी, पुत्र को मारा, नगर को जलाया, तो भी तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसी से तुम्हारे सीधे स्वभाव को विचार कर रे रावण, मैंने ठिठाई की है। जो कुछ हनुमान ने कहा था वही मैंने आकर देखा है। तुम्हें न लाज है, न रोष है, न क्रोध है। अंगद ने वक्रोक्ति रूपी धनुष के वचन रूपी बाण मारकर शत्रु का हृदय जला दिया। उन बाणों को योद्धा रावण मानो प्रियतुर रूपी संडासी से निकालता है। वह बोला, रे रावण, हे वानर, तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तूने अपने पिता को खा लिया। ऐसा वचन कह रावण हंसा। अंगद बोले, पिता को खा, अब मैं तुझे भी खा जाता हूँ। मुझे कुछ समझ में आ गया और बाली
के निर्मल यश का पात्र जानकर हे अधम अभिमानी मैं तुझे नहीं मारता। हे रावण, यह तो बता संसार में कितने रावण हैं। मैंने अपने कानों से जितने सुने हैं उन्हें सुन। एक रावण बाली को जीतने पाताल में गया। वहां उसी बाली ने घुड़साल में बांध कर रखा। बालक खेलते खेलते उसे बहुत मारते थे। बाली को दया आ गई और उसको छुड़वा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रभाव ने देखा जो दौड़कर उसे अद्भुत जीव की तरह पकड़ लिया और तमाशे के लिए अपने घर को ले आया। उनको पुलस्त्य मुनि ने आकर छुड़वाया। एक रावण को कहते मुझे संकोच लगता है कि बाली की काख में रहा था और इनमें से तुम कौन से रावण हो? क्रोध त्याग कर सत्य कहो। रावण बोला, सुन मूर्ख, मैं वही रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता को शिवजी जानते हैं, जिनकी पूजा मैंने मस्तक रूपी फूल चढ़ाकर की है। स्वरूप रूपी कमलों को ही हाथों से काट काट कर अनेक बार मैंने शिवजी का पूजन किया है। रे सठ, मेरी भुजाओं के पराक्रम को दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में अब भी चुभता हूँ और दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके कठोर दांत जब जब मैं जबरदस्ती उनसे जाकर भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, बल्कि वे मेरी छाती से लगकर मूली की तरह टूट गए। जिसके चलने से पृथ्वी हिलने लगती है, जैसे मतवाले हाथी के चलने से छोटी नाव, वही प्रतापी रावण मैं संसार में प्रसिद्ध है। अरे मिथ्या बकवादी, क्या तूने नहीं सुना? और अरे रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य बखान करता है। रे बकवासी, तुच्छ दुष्ट वानर, मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। यह सुनकर अंगद सक्रोध वचन बोला, रे नीच अभिमानी, संभल कर बोल। और सहस्त्रबाहु के सघन वन के समान भुजाओं को जलाने के लिए, जिनका कुठार अग्नि के समान था, जिनके कुठार रूपी समुद्र की तीक्ष्ण धार में असंख्य राजा बहुत बार डूब गए, उन परशुराम के अहंकार जिन्होंने देखते ही भाग गया। रे मदभागी श्री रामचंद्र जी, मनुष्य कैसे हैं? इस प्रकार भक्तजनों दोनों में बहस हो रही है, रावण और अंगद में। रावण अपने को बड़ा कह रहा है और अंगद उनकी बता रहा है तुम कैसे बड़े हो, मैंने कैसे कैसे रावण को देखा है। और आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। कल बताएंगे कि रावण किस प्रकार अंगद से हारता है। और इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।